भारत को भूल के रूस और चीन की G7 में एंट्री करवा रहे डोनाल्ड ट्रंप। समिट को भी बीच में छोड़ा। ईरान इजराइल के तनाव के बीच अमेरिका वापस जा रहे ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के बीच अपना बड़ा बयान देकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। ट्रंप ने कहा कि 7 देशों के इस समूह का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने G7 को G8 या G9 करने का सुझाव दिया है। कनाडा के कनानिस्कस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को भी इस समूह का नया सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस दौरान वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के इस समूह से निकाले जाने पर पुतिन के साथ सहानुभूति दिखाते नजर आए। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि अगर रूस को इस समूह से बाहर नहीं किया गया होता तो रूस यूक्रेन पर कभी आक्रमण नहीं करता और यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को दोषी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि G7 पहले G8 हुआ करता था। बराक ओबामा और ट्रूडो रूस को इसमें नहीं रखना चाहते थे और मैं कहूंगा कि यह एक गलती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रूस इसमें शामिल होता तो युद्ध ना होता। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन अब G8 से बाहर निकाले गए तो उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। बता दें कि 1997-2014 के दौरान इस समूह को G8 के रूप में जाना जाता था। रूस इस समूह का प्रमुख सदस्य था। हालांकि 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था। फिलहाल कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन इस समूह का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के ताकतवर देशों को इस ग्रुप में शामिल करने के बाद भारत का नंबर यहां पर ना लगाने के ऊपर एक बड़ा हैरानी हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में भारत एक ताकतवर देश नहीं है? क्या भारत को G7 के समिट में शामिल नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा।